नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के टाइम में ऐसी घटना जो अब तक की सबसे दर्दनाक घटना, जो कि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रत्येक पुरुष के मन में ऐसी दर्दनाक घटना जानकर एक डर का माहौल बैठ गया है। कल को शादी हो, क्योंकि शादी हर व्यक्ति करता है, ऐसा कोई परिवार या व्यक्ति नहीं है जो अपनी शादी ना करता हो। कुछ महान पुरुष हो सकते हैं जो जिन्होंने संन्यास ले लिया हो या फिर इस जगजीवन से अलग हो, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ हर पुरुष मतलब कहीं ना कहीं शादी करेगा और शादी के बाद कोई भी घटना उसके साथ घटित हो सकती है। इसका जो आज के समय में परिणाम है, यानी कि जो आज के समय में रिजल्ट आया है इन सब चीज़ों के लिए, उन सबको देखकर, सोचकर, समझकर पुरुष युवा जो हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट देख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होंगे कि सर शादी करना ही सही नहीं है, शादी करो तो जान अपनी गंवा बैठो, ऐसे कमेंट्स जो हैं वो आते हैं। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट देखें तो पता लग जाएगा आपके लिए भी। और जो भी आपके मन में विचार हो, विचार भी आप अपने व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दूसरा कि जो अब तक की घटना आई है उनमें से सबसे दर्दनाक घटना ये है जो अभी फ़िलहाल में करंट में चल रही है, जिसका नाम है राजा कुशवाहा और सोनम कुशवाहा। ये जो शादी का जो मंजर है और शादी के बाद जो दर्दनाक मौत का मंजर है, ये दोनों जो है वो युवाओं के मन में और हर व्यक्ति के मन में एक दर्द का माहौल, एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। कोई पुरुष नहीं चाहेगा कि भाई उसकी गर्दन काटी जाए, उसको बेदर्दी से मौत से मारा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना हर व्यक्ति के मन में एक झकझोर रख देती है और हर व्यक्ति सोचता है कि ऐसा क्या हुआ था जो इतनी दर्दनाक मौत इस पति के लिए दी गई है। हालांकि आज की महिलाएं जो मुकदमे कर देती हैं उनका बस नहीं चलता है, वरना वो हर महिला यही करना चाहती है जैसे कि आज ये राजा कुशवाहा के साथ हुआ है। क्योंकि इन महिलाओं के अंदर जो पति के ऊपर झूठे मुकदमे का दर्ज कर देते हैं, उनको जेल भिजवाने की बात करती हैं, उनको फांसी तक चढ़वाने की कोशिश करते हैं, तो प्रोविज़न नहीं है लॉ में कहीं ना कहीं, वरना आज लड़ाई झगड़ा और कल उसको फांसी दिला दो। तो ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके अंदर दर्द और ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति का बुरा ही चाहती हैं और बुरा होता नहीं है, वो बुरा अपना कर बैठती हैं। इसीलिए आजकल की जिस तरह की महिलाएं हैं, उन सब महिलाओं से अगर आपको मुकदमा कर दिया है तो थोड़ा बच के रहें, साइड से रहें, क्योंकि वो महिलाएं कभी भी आपके ऊपर कोई भी घटना कारित कर सकती हैं और इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। बात करते हैं राजा कुशवाहा की, जो कि अभी लेटेस्ट जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा लोग हर सब जानते भी हैं। और ये घटना जो है, अभी शादी हुई है मई में, 2025 मई में, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और मई में ही शादी, मई में ही सब कुछ हनीमून वगैरह के लिए मेघालय गए और मेघालय जाकर जो है उसके साथ उस राजा के साथ में इतनी दर्दनाक घटना की गई कि जो महिला है, जो पत्नी है, उसने अपने प्रेमी से मिलकर किराए के गुंडे मंगवाकर और उसको मेघालय में कहीं पहाड़ी के पास उसके पीछे पहले कुल्हाड़ी होती है, जो पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी होती है, उससे वार करवाया। और उसके बाद जब उसने कब्जा नहीं दिया तो उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी गई और गर्दन उसकी कट गई। यानी कि तीन लोग, और वो पत्नी जो सामने खड़े होकर देख रही है कि उसका पति किस तरीके से मारा जा रहा है। तो सोच कर देखिए कि क्या दर्द उसके अंदर होगा, क्या उसके अंदर जो कठोरता होगी वो होगी कि भाई, अगर मैं तो कहता हूँ वो तो उसका पति था, उसके साथ फेरे लिए थे उसने, लेकिन अगर किसी अनजान व्यक्ति को कोई मारा जा रहा होगा ना, तो आप भी उसमें कूद जाओगे और कहोगे कि क्यों मार रहे हो, पूछ लोगे उससे कि भाई क्यों, क्या कारण है। और बहुत से लोग ऐसे हैं उसके लिए मर जाएंगे लेकिन मरने नहीं देंगे उसके लिए। लेकिन इस महिला के लिए आप सोच कर देखिए कि इसने जो लड़की है, पत्नी है इनकी, इस पत्नी ने कितना मतलब कठोर हृदय कर इस पुरुष की, इस पति की अपनी मृत्यु करवाई है। और इस मृत्यु के बाद वो नाटक रचाकर वहाँ से कहाँ भागी गई है, यूपी में और कहीं पर बिहार तक में भागी गई। क्योंकि बचा जाए, इस कत्ल को करने के बाद, मर्डर को बचा जाए। आप सोच कर देखिए कि इस मर्डर में जो पति है बेचारे, उसकी क्या गलती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते थे तो उस व्यक्ति की आपने बलि क्यों चढ़वा दी जिससे आप प्रेम नहीं करते थे? क्यों आप शादी के लिए हाँ कर दी? क्यों आपने शादी कर ली? क्यों आपने सब कुछ पूरा इतना मंडप और ये 7 फेरे वगैरह लिए क्यों लिए? इन 7 फेरों की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़रों में। सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेनी ही आपका एक अधिकार था, एक आप उसके पीछे थे भी, जान लेनी है इसकी। क्यों ऐसी उसकी जान के पीछे, ऐसे कौन सी गलती कर दी? वो एक सीधा साधा व्यक्ति था जिसने जो कि अपनी पत्नी से प्रेम करता था और उसके हनीमून के लिए मेघालय उसको घुमाने ले गया था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके मन में उसके पीछे उसकी मौत घूम रही है। तो
इस घटना से इस मतलब जो घटना हुई है, इससे प्रत्येक व्यक्ति एक सीख तो ले सकता है। अब वो सीख क्या है बताता हूँ। अभी से कुछ दिन पहले एक घटना और हुई थी सुभाष वाली, जो मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया, पीड़ित कर दिया कि उसने खुद अपने आप गले में फांसी लगा कर वो फंदे से लटक के उसने आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार से ये है, इससे एक सीख मिलती है कि या तो तुम खुद मर जाओ वरना मार दिए जाओगे, और हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इसीलिए आप मेरी वीडियोस देखते हैं। तो अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आत्महत्या करो, तुम खुद मर जाओ, वरना तुम्हें हनीमून ले आया जाएगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें मार दिया जाएगा। कुछ भी किया जा सकता है। किस पर आप आज के समय में आज सोच कर देखिए कि एक पति और पत्नी का संबंध वो होता है जो एक दूसरे पे अंधा विश्वास करता है, लेकिन अगर उस विश्वास के साथ उसकी मौत हो जाए तो उस मतलब भगवान के नाम से सब कुछ हट चुका है। व्यक्ति कहते हैं ना कि धोखा मत करो, यहाँ तो धोखा के यहाँ तो जान ले ली जा रही है, तो क्या किया जाएगा। ये घोर कलयुग आ रहा है और इससे आने वाले टाइम में ऐसी मतलब दुर्दशा होगी महिलाओं की कि जो अच्छी महिलाएं हैं उनकी भी मट्टी कट जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष समाज जो है वो इन सब चीज़ों को देख रहा है और देखने के साथ साथ में वो दिमाग में बैठा रहा है। कोई महिला स्त्री की कोई गलती, कोई गड़बड़, कोई या हरकत करेगी तो हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं मरने से पहले मार दिया जाए। तो ये चीज़ें जो है वो आज के टाइम में जो हो रही हैं, ये पुरुष समाज में और महिला समाज में सभी जगह एक गलत मैसेज को भेजा जा रहा है और इस गलत मैसेज से समाज बिगड़ रहा है आने वाले टाइम में। और एक घटना नहीं है, एक सांप से कटवा कर मरवा दिया गया, एक फांसी से मरवा दिया गया, एक ड्रम में मरवा दिया गया, एक खाई में धकेल दिया गया। ऐसे पुरुषों की हत्या ऐसे हो रही हैं जैसे सब्जी बाजार में भिंडियाँ कटती हैं, इस तरीके से मतलब मारे जा रहे हैं पुरुष। और अब तो मतलब क्या बताया जाए कि ऐसी मतलब जो घटना जो मेरे को खुद को झकझोर कर दिया कि ऐसी महिला, ऐसी पत्नियां भी होती हैं जो पत्नियां कहती हैं कि सर आप पत्नियों के खिलाफ बोलते हो, विरुद्ध बोलते हो। मैं उनके लिए नहीं बोलता जो सही हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ जो ऐसी महिलाएं हैं, सोनम जैसी, पूनम जैसी, जो ऐसी महिला हैं जो पतियों को मरवा रही हैं, पतियों के ऊपर मुकदमा करवा रही हैं। इसने तो साथ मुकदमे का सिस्टम ही खत्म कर दिया, सीधे DND करवा दिया। तो ये जो आज का जो समाज है ना, ये समाज जो कहीं ना कहीं आज के आने वाले 10 साल या 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे विश्वास तो ख़त्म ही हो जाएगा और हो सकता है फिर वो लिव इन वाला ही सिस्टम रह जाए कि भाई आज पत्नी है कल ख़त्म मामला। जैसे विदेशों में होता है कि एक पत्नी और पति जो है पूरा जीवन एक साथ व्यतीत नहीं कर पाते हैं, वैसे ही एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरा जीवन एक साथ पति पत्नी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आज आधे जीवन कोई और, आधे जीवन कोई और ऐसे चलता रहेगा। तो उसी प्रकार से आजकल रिश्ते भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। शादी आज हुई, कल ब्रेकअप, परसों जाके डाइवोर्स होना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही जल्दी मतलब एक बदलाव ला रही हैं और जिस बदलाव की वजह से समाज पूरा ख़राब हो रहा है। जो आपके हमारे एक हिंदू रीति रिवाज में जो एक मतलब प्रथा है कि भाई शादी हो गई तो फिर हो गई, 7 जन्मों का बंधन बन गया। लेकिन अब 7 जन्मों का बंधन नहीं है, हो सकता है 7 महीने बाद ही ख़त्म हो जाए या 7 दिन बाद ही ख़त्म हो जाए, क्या पता। तो ये एक गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है और इसी वजह से आज के टाइम में पुरुष समाज जो पूरा डरा हुआ है। इसीलिए धीरे धीरे समय आएगा, सरकार तक अगर आप ये आवाज़ पहुंचेगी तो हो सकता है कि पुरुष आयोग भी बन जाए, जिससे कि पुरुषों के लिए राहत मिल जाए और पुरुषों के लिए कानून बन जाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसको वॉच करें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि भविष्य में आपके लिए लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह वहाँ पर प्राप्त होती रहे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।